अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून उर्दू का सबक नंबर 6 मैंने मकान बनाया, इस सबक की मश्क हल करेंगे। मश्क शुरू करने से पहले आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। देखो, आज हम ये मश्क शुरू करेंगे। इसमें से पहला सवाल है मश्क का, एक जुमले में जवाब लिखो। तो यहाँ पर हमें पहला सवाल मैं रीड करती हूँ। क्रोसो के नज़दीक वक्त गुजारी का आसान आला कौन सा था? जवाब है, क्रोसो के नज़दीक वक्त गुजारी का आसान और सस्ता नुस्खा ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। बिल्कुल सही कहा। अब देखेंगे दूसरा सवाल। देखो, क्रोसो को किस बात की फ़िक्र सता रही थी? तो इसका जवाब आएगा, क्रोसो को ये बात की फ़िक्र सता रही थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो वो क्या खाएगी। तीसरा है, क्रोसो ने एक साल बीतने पर क्या किया? तो जवाब आएगा, क्रोसो ने एक साल बीतने पर रोज़ा रखा और खुदा को याद किया। फिर चौथा है, क्रोसो ने किस चीज़ से दरांती बनाई? जवाब है, क्रोसो ने एक तलवार तोड़कर इससे दरांती बनाई। पांचवा सवाल है, चावल उबालने के लिए क्रोसो किस चीज़ का इस्तेमाल करता था? तो देखो, जवाब है, चावल उबालने के लिए क्रोसो को हांडी ही काफ़ी थी। अब है छठा सवाल, डोंगी कितने साल में तैयार हुई? तो जवाब आएगा, डोंगी जो है वो 2 साल में तैयार हुई। अब एक जुमले के जवाब जो थे वो 6 थे, वो ख़त्म हो गए। अब देखेंगे दूसरा है सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसमें से पहला है, जब छत से मुन्नी गिरने लगी तो क्रोसो ने क्या किया? अब इसका जवाब देखेंगे। जब छत से मुन्नी गिरने लगी तो क्रोसो घबराकर बाहर आया। क्रोसो के बाहर निकलते ही गार की छत से बहुत सारी मिट्टी आ गिरी। अगर क्रोसो ज़रा भी गफलत बरतता तो वो गार ही कब्र बन जाती। देखो, अब दूसरा सवाल है इसमें से मुख्तसर जवाब का, मोमबत्तियों के ख़त्म होने पर क्रोसो ने क्या किया? जवाब है, जब क्रोसो के पास मोमबत्तियाँ ख़त्म हो जाती तो वो अंधेरे से सो जाया करता। बाद में क्रोसो को एक तरकीब सूझी और उसने मिट्टी के चिराग बनाकर इसमें चर्बी डालकर चिराग जलाया, जिसकी वजह से रोशनी का इंतज़ाम हुआ। अब तीसरा सवाल देखो, क्रोसो को कछुए के अंडे कैसे हासिल हुए? तो जवाब है, क्रोसो को कछुए के अंडे मिले जब वो समंदर के किनारे कछुए देखने लगा। तब उसे ख्याल आया कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। जब उसने तलाश किया तब उसे छोटे छोटे अंडों के बहुत सारे ढेर दिखे। अब आगे का सवाल देखो, इसमें ही सवाल नंबर 4 भी है। क्रोसो ने गल्ला कैसे उगाया? तो जवाब है, पहले क्रोसो ने गल्ला उगाने के लिए ज़मीन तैयार की, मेंढ बांधी, कुदाल से ज़मीन ठीक की, हल का काम किया। ज़मीन तैयार होने पर धान और जौ बो दिए। आखिर दिसंबर में क्रोसो की फसल तैयार हुई। इतना गल्ला देखकर क्रोसो का दिल बाग बाग हुआ। देखो, आगे देखेंगे। क्रोसो ने रोटियां सेकने की क्या तरकीब निकाली? तो इसका जवाब आएगा, रोटी सेकने के लिए मिट्टी का एक कुंडा बनाया, कोयले दहकाकर उनके ऊपर इस कुंडे को रख देता था और इसके चारों तरफ अंगारे लगा देता। जब कुंडा खूब गर्म हुआ तो जौ के आटे की रोटियां सेक लेता। देखो, अब है सवाल नंबर 3, ज़ैल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो उसमें से पहला है वक्त काटना। देखो, जब कोई हमें काम नहीं होता तो उस वक्त हम क्या करते हैं? तो इसे कहते हैं वक्त काटना। आजकल वक्त काटने का तरीका सबके पास मोबाइल है।
दूसरा है दिल बाग बाग होना, जब मैंने मेरी देखो फेवरेट हीरोइन देखी तो मेरा दिल बाग बाग हुआ, देखो। अब तीसरा है जान में जान आना, मेरे हाथ से मोबाइल गिरा, मैंने उठाकर देखा वो शुरू था, तो मेरी जान में जान आ गई। देखो आजकल सबकी हालत ऐसी ही है। अब देखो चौथा, थकन से चूर होना, मेरे मामू की शादी थी तब मेरी नानी थकन से चूर हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था, बेटे की शादी है ना। अब पांचवा है फिकर खाए जाना, यानी बहुत फिकर लगना, जब मेरी राबिया साइकिल से गिरी, मतलब या अपनी बहन या सहेली का नाम लिख सकते हैं, तब मुझे उसकी फिक्र खाए जा रही थी। देखो इतने आज मश्क हमने कौन से सबक की हल की, ये है बड़ी मश्क थी थोड़ी। देखो मैंने मकान बनाया, देखो सब क्वेश्चन के मुकम्मिल हो गए। हाँ थोड़ा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देखो यहाँ पर जो है, सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। तो पहला है मुझे ये फ़िक्र खाए जा रही थी, इसकी वजाहत करना है हमें इस जुमले की। तो जवाब है मुझे ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि जब मेरी रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो मैं क्या खाऊंगा। फिर दूसरा है मैं अपने आप को यहाँ का राजा क्यों कहूँ तो बेजा न होगा। क्रोसो अगर उसे वहाँ का राजा कहे तो वो गलत न होगा, क्योंकि सारे चरिंद परिंद ही यही एक जानदार हैं, बाकी सब तो चरिंद परिंद हैं। अब देखो तीसरा, इस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। जवाब है इस मुश्किल भरे सफ़र के बाद क्रोसो का अपना घर आराम और सुकून का झूला जैसा लग रहा था। देखो इस तरीके से क्रोसो के बारे में जो आज सबक था, बहुत ही दिलचस्प सबक है ये, कि मैंने मकान बनाया। इस सबक की आज हमने मश्क हल की। आप अपनी बयाज़े ये देखकर मुकम्मिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।